अरमान लिया मंजिल को जब ठान लिया तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे दोस्तों, मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल पीएस यूनिक सेंटर में। तो दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं आज प्रश्नावली 4.3 और आसान और बेहतरीन तरीके से। आप ये टेंशन ना ले कि ये क्वेश्चंस जो है आपको समझ में नहीं आएगा, शानदार तरीके से समझ में आएगा। और दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि मैट्रिक में आप 100 में से 100 में गेन करें मार्क्स, यानी कि नंबर मार्क्स, ठीक है, अंक, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको शानदार तरीके से, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ शर्त और कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के पहले हम कुछ शर्त और कंडीशन की बात करते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण शर्त है उसके बारे में पहले जान लीजिए। मूलों की प्रकृति की बात करें, मूलों की प्रकृति, अगर दोस्त आपसे मूलों की प्रकृति के बारे में बात करता है तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको 3 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कितने कंडीशन? 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है उसमें से? पहला कंडीशन है d बराबर 0। d बराबर 0। अगर d बराबर 0 है, या आप ऐसे नहीं लिख करके, d के बराबर ही एक फार्मूला होता है दोस्त, आप या ऐसे नहीं लिख करके या कैसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी d के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं बराबर 0। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। इस कंडीशन में जो आपके आने वाला है मेरे दोस्त, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो आपके पहला कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा, ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो सकता है? इस कंडीशन में अगर ऐसा हो तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति होगा, मूलों की प्रकृति की बात करें तो क्या होगा दोस्त? तो मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान मूल, समान मूल, वास्तविक तथा समान मूल होगा इस कंडीशन में। पहला कंडीशन है, इस कंडीशन को आप जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। इस पहला कंडीशन हो गया। चलिए हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? d का वैल्यू बड़ा होगा, किससे? 0 से। बड़ा कहने का मतलब है d का वैल्यू जो है 0 मतलब प्लस में आएगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब है प्लस में, प्लस में। या आप क्या लिख सकते हैं इसको जगह पर? d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यानी d का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में जो मूल होता है, मूलों की प्रकृति होता है, वो कैसा होता है इसको ध्यान रखेंगे। मूलों की प्रकृति की बात करें, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो मूलों की प्रकृति इस कंडीशन में क्या होगा? दूसरे नंबर कंडीशन में अगर ऐसा हो, जेकर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जेकर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, यानी आप कह सकते हैं कि d का वैल्यू 0 से क्या होगा? बड़ा आएगा। तब हम कहेंगे दोस्त मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक तथा असमान मूल, वास्तविक तथा असमान मूल, असमान मूल, वास्तविक तथा
असमान मूल, इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए, तो दूसरा कंडीशन ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा नंबर कंडीशन है मेरे दोस्त, 3 नंबर कंडीशन को आप देखेंगे तो 3 नंबर कंडीशन क्या फॉलो करता है, अगर डी का वैल्यू छोटा होगा किससे, 0 से, इट मीन्स यानी डी का वैल्यू माइनस आता है, माइनस में, या डी के जगह पर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac और लेसर देन 0 मतलब छोटा, मतलब डी का वैल्यू माइनस में आएगा। अभी हम आपको बताएंगे, निकालने का तरीका भी बताएंगे, धैर्य रखिए, आप सीखिए। तो अगर b² - 4ac लेस देन 0 यानी माइनस में जब आएगा डी के वैल्यू, तो इस कंडीशन में जो मूल होगा, मूलों की प्रकृति होगा मेरे दोस्त, इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो आप याद रखेंगे, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं, मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो मूलों की प्रकृति जो हो जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं होगा, इस कंडीशन में कोई मूल नहीं होगा। तो इस 3 को कंडीशन को आप याद रखिएगा, इस तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, इस तीनों कंडीशन को आपको लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारना है उतार सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चंस को ऊपर थोड़ा सा चलते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यानपूर्वक से, क्वेश्चंस को पढ़िए। और ये प्रश्नावली 4.3 है और क्वेश्चंस क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चंस ये कह रहा है, यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यानपूर्वक से। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अभी हमने जो जैसे अभी आपको हमने बताया वही मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूल संभव होगा तो उसको ज्ञात करना है, मूल संभव नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करना है। चलिए कहेंगे किस प्रकार से, तो देखिए किस प्रकार से, 3 गो कंडीशन है और 3 गो क्वेश्चन है। सारे कंडीशन और क्वेश्चंस को आप समझ जाइएगा। देखिए 3 क्वेश्चंस और 3 को हमने कंडीशन भी अभी आपको दिया है, समझ में आ जाएगा। अगर यदि मूलों की प्रकृति संभव होगा, अस्तित्व होगा, तब हम उन्हें ज्ञात करेंगे, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को हम लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस नंबर तो पढ़ ही लिए। फर्स्ट है बनाते कैसे हैं वो देखेंगे ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है और इस क्वेश्चंस को बनाया जाए, ठीक है। आप बनाते वक्त कैसे लिखिएगा मेरे दोस्त, फर्स्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिएगा 1 नंबर और 1 के फर्स्ट अपने कॉपी में, और यहाँ पर लिखिएगा हॉल, और जो क्वेश्चन से उतार लीजिए, क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा आपको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया b² - 4ac। डी निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। अगर आप नहीं जानते कि डी क्या होता है तो आप जान ले कि डी का है तब विवेचक। डी कहने का मतलब है विवेचक, ठीक है, विवेचक। डी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, विवेचक, यानी डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। कहेंगे b ac कहाँ से खोजेंगे, तो ध्यान दीजिए वो भी आपको हम बता दें मेरे दोस्त। यहाँ वाला होता है a, x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है, और बिना x वाला दोस्त यहाँ पर c होता है। इस बात को आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा और ध्यानपूर्वक से समझेंगे। तो आप क्या कहेंगे, d बराबर जो आ जाने वाला है b के वैल्यू कितना है, यहाँ पर b² - 4ac फार्मूला होता है d बराबर। तो b² का वैल्यू कितना है, मतलब b के जगह पर कितना मान रखेंगे, -3, क्योंकि b के वैल्यू है -3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो -4 है तो 4। यहाँ पर a के जगह पर कितना है, 2 है, तो रख लीजिए 2 और गुने c के जगह पर कितना है, c के जगह पर 5 है, c के जगह पर कितना है, 5 है।
आपको यहाँ देखिए माइनस कभी भी नहीं छोड़ सकते, प्लस तो छोड़ सकते हैं लिखने के क्रम में, लेकिन माइनस नहीं छूटता है, इसलिए माइनस हमने लिखा। तो कहेंगे 3 के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। घटा लेंगे तब माइनस हो जाएगा 31, क्योंकि माइनस 40 में से 9 जाएगा तो माइनस में 31 बचेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखाता है, इसलिए 40 में से 9 घटाकर माइनस 31 हुआ। अगर अभी हमने बताया कि अगर माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया मतलब d के वैल्यू क्या आ गया दोस्त, यहाँ पर हम देखेंगे जो d का वैल्यू आया यहाँ पर आप कहेंगे d जो है बड़ा है, यहाँ पर आप क्या कहेंगे d बड़ा है कि छोटा है, कहेंगे d छोटा है, जेकर मुंह बंद कर दिए छोटा है, d छोटा है किससे, 0 से, कहेंगे कोई से, क्योंकि माइनस में आया इसलिए, जब भी माइनस में आ जाए तो कहेंगे 0 से छोटा है, ये माइनस है इसका मतलब 0 से छोटा है, यानी d का वैल्यू क्या आ गया 0 से छोटा, मतलब d मुंह बंद है इसका मतलब d छोटा है, d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, माइनस में आया, इसलिए हम कह सकते हैं इसका मूल होगा, तो कहेंगे कोई मूल नहीं होगा। जब d का वैल्यू माइनस में आ जाए तो कहेंगे कोई मूल नहीं होगा, तो कहेंगे दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं है, दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ d जो है, यहाँ क्या आया, यहाँ जो आप देखें यहाँ d जो है किससे छोटा है, तो कहेंगे 0 से छोटा है, इसलिए अतः हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल या दिए गए समीकरण का मूल है कि नहीं है, कहेंगे मूल नहीं है। बस आपको इतना ही लिख देना है, कोई मूल नहीं है। तो पहला तो बन गया आसानी पूर्वक से, आई होप ये पहला समझ गए होंगे। जब मूल नहीं है, अगर माइनस में आ गया d का वैल्यू, तो आपको x का वैल्यू नहीं निकालना है। यही है मूल की प्रकृति, मूल के प्रकृति यही होगा। मूल के प्रकृति क्या होगा दोस्त, यही कह रहा था मूल के प्रकृति के बारे में, और मूलों की प्रकृति कैसा होगा यही है। तो यहाँ पर आप इतना नहीं लिख करके आप यदि कहते हैं मूलों की प्रकृति यहाँ पर लिख देते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी हमने लिख दिया अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल है, तो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया। आप इतना लिखकर छोड़ देंगे, आंसर एग्जाम में जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चंस क्या है उसको आपको ध्यान देना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगर इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस यहाँ था, यहाँ से हमने हल कर दिया, ठीक है। यहाँ आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम क्रॉप करते हैं और क्वेश्चंस नंबर आपको सामने लाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक से समझेंगे तो यहाँ पर जो आ जाने वाला है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस नंबर है। आप डायरेक्ट यहाँ पर हम बनाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये पहला का कितना है, सेकेंड, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप हॉल, और यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है, 3x² माइनस में 4√3x + 4 = 0, ठीक है। ये आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, तो निकालना है आपको डी निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है b² - 4ac, b² - 4ac। तो आपको हमने अभी बता दिया कि यहाँ वाला जो होता है मान, यहाँ a होता है, ये होता है b होता है, और ये जो होता है c होता है। समझ रहे हैं, c होता है। तो b के जगह पर फार्मूला, b के जगह पर मान डालेंगे। b के जगह वैल्यू कितना है, -4√3, b के जगह पर कितना है, -4√3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे। a का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। c का वैल्यू कितना है, 4 है। आप अपने कॉपी में a b c लिखे या ना लिखे, हमने अभी आपको बता दिया
ठीक है। आप लिखेंगे तैयो चलेगा, ना लिखेगा तैयो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ओके। और यहाँ पर है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 48 माइनस तो माइनस 4 तिया 12 चौका कितना हो जाएगा 48, यानी इस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 में से 48 घटाएंगे क्या होगा 0, 48 में से 48 घटाएंगे क्या होगा मेरे दोस्त 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा जब 0 होगा, जैसे ही 0 आ जाता है तो कहेंगे यहाँ जो आया है मेरे दोस्त, यहाँ d बराबर 0 आया या नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल आया। जब d बराबर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे दिए गए समीकरण का वास्तविक तथा समान मूल है। d बराबर 0 आता है तब बराबर 0, तो आप कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का वास्तविक तथा समान मूल है, वास्तविक तथा समान मूल है, समान मूल है। दिए गए समीकरण का कैसा मूल है, वास्तविक तथा समान मूल है, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा तो इतना ही आप लिखेंगे। जैसे ही ऐसा मूल है ना, मूल आया, मूल संभव है कि नहीं, कहेंगे हाँ मूलों का अस्तित्व संभव है। जब इस कंडीशन में अगर माइनस में आएगा तब हम x के वैल्यू नहीं निकालेंगे, माइनस में छोड़कर दूसर कुछ भी आएगा तो x के वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। चलिए x का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। 3x² - 4 √3x + 4 है ना, +4, तो ध्यान दीजिएगा 3x² - 4 √3x + 4। यदि हम इसको बात करते हैं और थोड़ा सा जो है ऊपर करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं और x का वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। देखिए इसको वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ आप लिख सकते हैं 2 गो √3x माइनस 2 गो √3x मिलकर कितना हो जाएगा, कहेंगे देखिए ये गो और प्लस में यहाँ पर 4 लिखते हैं। कहेंगे कैसे लिख दिए हैं, देखिए यदि आपको गुणनखंड आता होगा तो ये आसान है, इसको आप चुटकी में मसल सकते हैं, चुटकी में इसको मसल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए 3 से 4 में गुना करेंगे 12 होगा x², मतलब 3x² से 4 में गुना करेंगे तो 4 से 12x² आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो इसका मतलब गुणनखंड बनाते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये क्या है, इससे यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना हो जाता है, इस कदर से समझ रहे हैं, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12x², कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12x²। इसका मतलब ये 4 नहीं है, कितना है 12 है, समझ रहे। जैसे ये 12 है तो वैसे दिमाग में आपको संख्या को ढूंढना है जो गुना करने पर 12 आवे, जोड़ने या घटाने पर 4√3 आवे। तो कहेंगे यहाँ पर अगर 4√3 है तो 2√3x और माइनस में 2√3x दोनों ही माइनस में है तो जुटेगा तो इतना ही जाएगा। और 2√3 से 2√3x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x²। कहेंगे कैसे, देखिए 2√3x से आपको गुना करेंगे 2√3x में तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा, ठीक है। √3 से √3 में गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे कितना आएगा 3 होगा, √3 से √3 में गुना करेंगे 3 होगा, समझ रहे हैं। और यहाँ x से x में गुना करेंगे x² होगा तो मिलकर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ पर x², 4 तिहाई 12x², समझ रहे हैं, 4 तिहाई 12, यानी ये दोनों से गुना किए तो 12 आ गया, 4 नहीं है यहाँ पर 12 है, देखने के लिए 4 है लेकिन है क्या वास्तव में 12। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे जब भी कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, कॉमन लेंगे। ये गुणनखंड में कॉमन लेते हैं, गुणनखंड तोड़ रहे हैं ना, कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान दीजिए,
इस दोनों में आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमन क्या होगा। देखिए अगर यहाँ 3x² माइनस 2√3x है तो मान लीजिए यहाँ पर हम √3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x² यहाँ x है तो दोनों में तो x समान चीज़ मिल रहा है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में समान होता है वही कॉमन होता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ x² यहाँ x है, मतलब एक चीज़ तो समान मिल रहा है x, तो x भी कॉमन होगा। कहेंगे √3 क्यों कॉमन लिए हैं, कहेंगे देखिए क्यों लिए कॉमन। जब आप √3 से √3 में गुना करेंगे, √3x से √3x में गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा, हाँ या ना, क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। √3x से √3x में गुना करेंगे 3x² आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, देखिए हमने √3x कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया, 2 बच गया। ओके, अब इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और 4 कितने के पहरा में आता है, 2 के पहरा में आता है। कितने के पहरा में आता है, 2 के पहरा में आता है। तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। 2 और 4 कितने के पहरा में आता है, 2 के पहरा में आता है। यहाँ पर लिखिए 2, लिख लिए 2 कॉमन लिए क्योंकि 2 और 4 2 के पहरा में आता है। तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर √3x तक कॉमन नहीं लिए, कहेंगे बिल्कुल नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा √3x, क्योंकि हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया -2। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, जब तक माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ प्लस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटू कहने का मतलब गुना है। तो माइनस और माइनस ब्रैकेट बंद कर दिए, इसका मतलब यहाँ पर गुना होगा। तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूना कितना, 2 दूना 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। चलिए, तो अगर बराबर 0 हो गया तो ये सभी आपस में 0 के बराबर है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं √3x ये वाला और माइनस का 2 ये वाला, तो √3x - 2, ठीक है। ये बराबर भी 0 होगा और दोनों मैच कर गया, समान है। इसका मतलब ये 2 गो में एगो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कॉमा में लिखिए √3x - 2 बराबर 0, -2 बराबर क्या होगा 0। ओके, अब क्या लिखिएगा, ये 2 गो में एगो, सभी आपस में 0 के बराबर है, इसलिए 2 गो में एगो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये 2 गो में कैगो, एगो बराबर 0। तो यहाँ से होगा √3x, इधर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं √3x है ना, √3x इधर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ से x बराबर बात करते हैं तो 2 और ये वाला √3 कहाँ आएगा, बटा में, ये कहाँ आएगा बटा में, कॉमा, और यहाँ पर भी x बराबर कितना हो जाएगा 2 और बटा में कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो मूल यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, मूल जो आपको आ गया यहाँ पर मूल जो आ गया, क्या आ गया, एगो 2 बटा √3 कॉमा यहाँ पर आ गया 2 बटा √3, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं। तो पहला इस कदर से, दूसरा जो है इस कदर से बना है, दूसरा इस कदर से बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप बनाइएगा अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है b² - 4ac। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा b², b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर -6 है, -6 स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, माइनस है माइनस, 4 है तो 4a का वैल्यू कितना है, x² के बगल वाला 2 और c के वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है 3 है। तो माइनस और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो कहेंगे 36 में से 24 घटा के कितना बचेगा 12, बचे कि नहीं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आ गया दोस्त, कहेंगे यहाँ पर d का वैल्यू जो आया है, d का वैल्यू प्लस में आया कि माइनस में, तो कहेंगे प्लस में। जब d का वैल्यू जैसे ही प्लस में आ जाता है तो वह जो है d का वैल्यू जैसे ही प्लस में आ जाता है तो d इसका मतलब बड़ा है, d बड़ा है किससे, 0 से। अतः आप कह सकते हैं कि दिए गए, इसलिए जो दिए गए समीकरण का कैसा मूल है, तो दिए गए समीकरण का वास्तविक तथा असमान मूल होगा। दिए गए समीकरण का वास्तविक तथा
असमान मूल है। दिए गए समीकरण का कैसा मूल है? वास्तविक तथा असमान मूल है। ओके, जैसे ही वास्तविक तथा असमान मूल है, मतलब डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ गया, तो दिए गए समीकरण का वास्तविक तथा असमान मूल आया। इस कंडीशन में आप यूँ कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल निकलेगा। इसका मतलब आप क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना है यहाँ पर देखेंगे, माइनस 6x, माइनस कितना यहाँ पर है, तो माइनस में है यहाँ पर 6x और प्लस में कितना है, तो प्लस में है यहाँ पर मेरे दोस्त, प्लस में यहाँ पर 3 बराबर 0, प्लस में 3 बराबर क्या है 0, प्लस में 3 बराबर है 0। ओके, जैसे ही प्लस में 3 बराबर आपके पास आ जाता है यहाँ पर 0, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर यदि 0 आ जाता है, तो यानी यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मूल संभव है ना। ऐसा नहीं ना कि कोई मूल नहीं आया, मूल तो आया है ना, वास्तविक तथा असमान मूल, यानी x का जो वैल्यू आएगा वह समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, इसलिए कहा असमान मूल। समझ रहे हैं? चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 3 है कि क्या है, कहेंगे 2 तिहाई 6, कितना है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई मिलकर हो जाएगा 6, कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 तिहाई 6 x स्क्वायर। तो आपको दो वैसे संख्या को दिमाग में सोचना है जो गुना करने पर 6x स्क्वायर कर दे और जोड़ने या घटाने पर 6x कर दे। ये अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, गुणनखंड नहीं टूटता है, तो एगो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला देखेंगे, यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, फार्मूला होता है द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र से अगर हम बात करते हैं तो x निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके बटा में फार्मूला हो जाएगा 2a। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर मान डालिए, तब माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो एक काम कीजिए, ये माइनस फार्मूला का, अब b के जगह पर कितना है, ये a है, ये b है, ये c है, तब माइनस यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, b के जगह पर 6 है, माइनस 6 है, और b के जगह पर है आपको माइनस 6 है ना, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और b के जगह पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 और प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट अंडर तो रूट अंडर। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर कितना है -6, रखिए -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस। ओके, 4 है तो 4, और a के वैल्यू कितना है 2 है, a b c है तो a के वैल्यू x स्क्वायर के बगल वाला, तो इसका मतलब 2 है, और c के वैल्यू कितना है, c के वैल्यू 3 है, और इसके बटा में कितना है, बटा में 2, और a के वैल्यू कितना है 2 है। समझ रहे हैं, 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं इस कदर से, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6 तो 6 प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट अंडर तो रूट अंडर, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 3 कितना 24। ओके, 24, और यहाँ और बटा में कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 में से 24 को घटा करके 12, और बटा में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल, रूट 12 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए ये रूट अंडर 12 है ना, क्या आप 12 को लिख सकते हैं रूट अंडर 4 और गुने 3, 4 3 12 हो जाएगा। आइए रूट 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, और रूट अंडर इसका 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, इसलिए रूट 3 रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट कितना 3, और बटा में कितना, बटा में 4, बटा में कितना 4, ठीक है, बटा में हो जाएगा आपके पास 4। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर
अब जो आप निकालेंगे यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ये अगर ध्यानपूर्वक से बात करेंगे तो 6 और यहाँ 6 और 2 के पारा में आ जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, कहेंगे √3 बच गया, और बटा में क्या है तो बटा में यहाँ पर 4 है, तो कहेंगे 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, 2 दूना कितना 4, यानी कि यहाँ पर जो आ गया मेरे दोस्त आप कहेंगे कितना आ गया था 3 प्लस माइनस कितना √3 और बटा में कितना 2, बटा में कितना हो जाएगा 2। चलिए बटा में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर जो हो जाने वाला है यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनली तौर पर जो मूल है x बराबर जो मूल है यानी हो जाएगा 1 गुल 3 प्लस में √3 बटा 2 गो है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एगो है 3 प्लस में लिख दीजिए √3 बटा 2 और एगो लिख दीजिए 3 और माइनस √3 और बटा 2। ये आपके पास जो है आंसर आ गया, समझ रहे हैं दोस्त। तो ये बनकर हो गया रेडी, ये बनकर हो गया रेडी, एगो ये आंसर एगो ये आंसर, समझ रहे हैं। तो ये हो गया बनकर रेडी आपके पास, और ये क्वेश्चन है इसका बना हुआ है। आई होप आपको ये वाला जो है समझ में आ ही गया होगा। आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चंस को भी बना लेंगे। यही 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, इस क्वेश्चंस को पढ़िए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब बराबर मूल की बात कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन सही है। हम कहते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से, कहेंगे कैसे भल्ले, देखिए यहाँ पर कैसे आसान क्वेश्चन है। अगर हम पहला नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे 2 बराबर मूल है ना, k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है आपके। तो चलिए किस प्रकार से निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे, आपको जैसे हमने बताया वैसे ही। अगर आपको ऐसे निकालना है, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर हमको k का वैल्यू निकालना है, 2 बराबर मूल है। जब बराबर मूल हो ना तो d बराबर होता है 0। जब बराबर मूल हो तो d बराबर क्या होगा 0, और d बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त b² - 4ac बराबर 0। 0 तो 0, b के जगह पर कितना है k। हमने कहा x के बगल वाला x के बगल वाला जो होता है वह b का वैल्यू होता है, तब b का वैल्यू यहाँ पर k है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a के वैल्यू कितना है, कहेंगे a के वैल्यू 2 है तो 2, और c के वैल्यू कितना है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कहेंगे k² माइनस 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा k² बराबर, इधर -24 हो जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो आपके पास आ जाने वाला है k बराबर प्लस माइनस √24। कहेंगे क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटता है ना, तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है। तो क्या आप लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस √, क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 6 चौका 24 या 4 गुने 6, कहेंगे हाँ बिल्कुल, 4 से 6 में गुना करेंगे 24 होगा, 4 छक 24। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और √6 का तो वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल निकल गया 2, ठीक है, लेकिन √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √6 में रहेगा। तो यही जो है आपका k का वैल्यू आ गया। यही k का मान निकालने के लिए कह रहा था, यही k का वैल्यू आ गया, बात खत्म। ये इतना ही जो है बनकर तैयार। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगले क्वेश्चन को भी देखिए ध्यानपूर्वक से। k का ही वैल्यू निकालना था, पहला बन गया, दूसरा नंबर भी सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको बना देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस को देखिए, k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए 2 बराबर मूल है। 2 क्या है, बराबर मूल है। ये भी आसान क्वेश्चंस है। तो बराबर मूल कहने का मतलब है d बराबर क्या होगा 0। तो एक काम कीजिए, पहले यहाँ पर मर्ज कीजिए, k है ना, k
के एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो आ जाएगा आपके पास के एक्स स्क्वायर, सिंपल सी मतलब है। अब के एक्स से -2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 के एक्स हो जाएगा, और +6 तो +6 बराबर 0 तो बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 तो बराबर 0, समझ रहे हैं दोस्त। यहाँ पर हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपको पता है। अब इसको ही मर्ज करके हम क्या लाए हैं, इतना लाए हैं, समझ रहे हैं। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि जब आपको दो बराबर मूल कहता है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, d बराबर 0, तो d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब है b के जगह पर कितना है, तो यहाँ a है, ये b है, ये c है, तो b के जगह पर हो जाएगा -2 के, x के बगल वाला -2 के, तो b के जगह पर -2 के स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए, माइनस है माइनस, 4 है 4, और a का वैल्यू कितना है, तो a के एक्स स्क्वायर के बगल वाला a का वैल्यू होता है क्या है, k है, ठीक है, और इनटू c के वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, छुपा हुआ तो गुना करते जाएंगे, c के वैल्यू यहाँ पर 6 है, बराबर है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाता है +2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, और के स्क्वायर है के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -4, 4 के से 6 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के, 6 चौका 24 के बराबर क्या हो जाएगा 0, समझ रहे हैं। अगर हम करेंगे 4k स्क्वायर बराबर, इधर माइनस में 24 के, उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 24 के, समझ रहे हैं, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 के। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 गो के स्क्वायर आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर है ना, देखिए काटने का तरीका आप समझिए, काटने का तरीका समझिए, ये 2 गो है ना, यहाँ के स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर 2 गो के हो गया, कितने के हो गया 2 गो के, तो ये स्क्वायर से ये वाला के को आप काट सकते हैं, नो डाउट। यहाँ स्क्वायर कहने का मतलब है 2 गो के, तो ये वाला स्क्वायर से एगो के को आप काट सकते हैं, तो एगो के ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 को 6 मरतबे, 4 से 6 मरतबे काटेंगे तो ये कट जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल, 4 6 कितना 24, स्क्वायर से के कट गया, यानी के बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यही आपका आंसर है, बात रहे ख़त्म। तो ये भी आपका जो है बन गया आसानी पूर्वक से, इसको आप देख सकते हैं, ये बनकर रेडी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चंस कहा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ पर माना, इस क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को आप हल लिख लीजिए, ठीक है, हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर आप मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, माना यहाँ पर क्या करेंगे, माना आम की बगिया, आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई हम मानते हैं कितना, लंबाई क्या मानेंगे और चौड़ाई। यहाँ पर आम की बगिया की लंबाई भी मानना है, आपको चौड़ाई भी मानना है, चौड़ाई। देखिए ये डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया, आम के सामने डॉट, इसका मतलब आम है, और की के सामने डॉट डॉट लिखा दे, इसका मतलब की है, और डॉट डॉट यहाँ दिखा दे, इसका मतलब बगिया है, डॉट डॉट यहाँ लिखा देगा, इसका मतलब की है, और ये क्या होगा, चौड़ाई। तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है दोस्त कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, इसका मतलब कि लंबाई अधिक होगा, चौड़ाई कम होगा। क्वेश्चंस कहा लंबाई चौड़ाई से कितना गुना, 2 गुनी हो। इसका मतलब यदि आप चौड़ाई को x मानते हैं तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा 2x। कहेंगे कैसे, क्वेश्चंस है कि लंबाई चौड़ाई से कितना गुना है, 2 गुना, तो x का 2 गुना 2x होगा, सिंपल सी मतलब है। चलिए अब हम प्रश्न से बात करते हैं, प्रश्न से बात कर ले, प्रश्न से तो कहता है लंबाई जो 2 गुनी हो और उसका गुणनफल, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर लंबाई है, यहाँ चौड़ाई है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि लंबाई अधिक हो जाए चौड़ाई कम,
तो लंबाई यहाँ पर अधिक है ना, 2 गुना, मतलब चौड़ाई से 2 गुना। जब भी लंबाई अधिक हो जाएगा और चौड़ाई कम हो जाएगा तो आप समझेंगे वह आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, वह क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 मिनट। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो कहेंगे लंबाई यहाँ पर है 2x, ठीक है, और गुने करेंगे चौड़ाई, तो गुना कितना है, गुना है यहाँ पर x, गुना क्या है x, और बराबर कितना हो जाएगा 800, बराबर कितना हो जाएगा 800, समझ रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 800, ठीक है। चलिए, है ना कि क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800, तो कहेंगे 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 है तो 2x में गुना करेंगे x², उधर प्लस में 800, इधर आएगा तो माइनस में 800 हो जाएगा, बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तब पहले आम की बगिया बनाना ऐसा संभव है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए फार्मूला होता है d² - 4ac। तब b के वैल्यू कितना है, देखिए x² के बाद x आता तब ना b का वैल्यू होता। देखिए x² फिर x, फिर जो है बिना x वाला होना चाहिए, तो यह बिना x वाला, ये तो c का वैल्यू है, यानी b का वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको 0, 0 को स्क्वायर कर दीजिए, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, a का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए 2, क्योंकि a का वैल्यू x² के बगल वाला होता है, a का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा -800, माइनस कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही -800 हो जाता है यहाँ पर तो हो जाएगा 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा 6400, कितना हो जाएगा 6400। जैसे ही 6400 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया, जैसे ही कितना आ गया 6400 आ गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ कहेंगे d जो है, d क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। d क्या है मेरे दोस्त, तो d जो है बड़ा है, d जो है बड़ा है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। कैसे कहेंगे 0 से बड़ा है, तो आप किस प्रकार से कहेंगे 0 से बड़ा है, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ 0 है और यहाँ d है, d के वैल्यू जैसे ही प्लस में आ जाता है इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, d बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। चलिए, इतना अगर आ गया तो हम कहेंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है, लिख देंगे, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर लिखा जाएगा आम की बगिया संभव है, संभव है, यही ना कह रहा था संभव है कि नहीं है, संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम ज्ञात कर देते हैं लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर 2x² - 800 बराबर 0 आया है, 2x² - 800 बराबर 0 आया है, ठीक है। तो आ जाएगा 2x², इधर -800, उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 2 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 00 तो 00, ठीक है, 2 चौके 8, 00 तो 00। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ से, यदि हम x बराबर लिखते हैं, x² बराबर कितना आ गया 400, आ गया 400। यदि हम x बराबर लिखते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस के साथ कितना 400, ठीक है, प्लस माइनस के साथ कितना होने वाला है 400, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ 400। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, क्यों होगा प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस हो जाएगा 400, 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस में 20 आया है, एगो प्लस में 20, एगो माइनस में 20। लेकिन आपको x बराबर आपको क्या लेना है, यहाँ 20 पर, यानी x का वैल्यू प्लस वाला लेना होता है, माइनस वाला नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमने जो आम की जो बगिया है उसकी जो लंबाई हमने क्या माना था 2x, और चौड़ाई क्या माना था x माना था, तो आम की बगिया की लंबाई है 2x। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आम की बगिया आम की बगिया के लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई तो हमने 2x माना था,
तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 है तो 2 इंटू एक्स के वैल्यू हमने लाया क्या है 20, तो यहाँ पर डाल दीजिए 20, ठीक है 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 दूना 40, 20 दूना हो जाएगा यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है। कितने मीटर हो जाएगा 40 मीटर। और आम की बगिया की जो लंबाई तो इतना हो गया, चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई हमने ऊपर x माना था, तो x का वैल्यू जितना आया उतना होगा। x का वैल्यू कितना आया 20 आया है, तो यहाँ पर 20 मीटर, यही आपका आंसर है। बात रहे ख़त्म, ठीक है। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है, ये बनकर हो गया यहाँ पर रेडी। आप बना सकते हैं आसान तरीके से। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं संभव है या नहीं। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मान लीजिए अगर हम मानते हैं, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मानते हैं x वर्ष। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, ओके x वर्ष है। और उसके बाद हम मान लेते हैं दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, तो दूसरे मित्र को क्या माने कि 20 वर्ष दोनों का योग हो जाए, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा 20 माइनस x वर्ष। 20 माइनस कितने वर्ष, तो 20 माइनस x वर्ष मानना पड़ेगा आपको। 20 माइनस x वर्ष क्या करना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा 20 माइनस x वर्ष। ऐसा क्यों माने हैं, तो आप दोनों को जोड़ कर देखिए योग 20 वर्ष पूरेगा कि नहीं, पूर जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा x प्रथम दोस्त का वर्तमान उम्र है x, और प्लस मिला दीजिए दूसरे दोस्त का जो वर्तमान आयु हमने मान लिया 20 माइनस x वर्ष। तो ये प्लस माइनस में x आई, प्लस में x तो कट गया, दोनों का जोड़े योग कितना पूर गया 20, यानी सही माना हुआ है। क्या माना हुआ है, सही। दोनों का योग कितना हो गया 20 वर्ष, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 20 वर्ष हो गया यहाँ पर मना गया, तो अब थोड़ा सा बनाना है। तो ये हो गया आपके पास थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हो गया, उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। चलिए प्रश्न से यदि हम बात करते हैं, चलिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है 4 वर्ष पहले तो दोनों के उम्र कम रहा होगा, यानी पहले मित्र के वर्तमान उम्र x वर्ष, तो उस समय 4 वर्ष कम रहा होगा, x माइनस 4 वर्ष, सिंपल से मतलब है। और 4 वर्ष पूर्व तो दूसरे मित्र का भी तो 4 वर्ष कम रहा होगा। तो अभी है वर्तमान में दूसरे मित्र का वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष, तो 4 वर्ष घटा दीजिए 20 में से कितना होगा 16 माइनस x वर्ष, 16 माइनस x वर्ष। और दोनों का गुणनफल कितना था 48। गुणनफल कहने का मतलब गुना कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये हो गया आपके पास 48। चलिए अब इसको आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो x से 16 में गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा। पहले x से पूरे में गुना कीजिए, तो x से 16 में तो 16x, इसी x से माइनस x में तो कितना होगा माइनस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस x में गुना करेंगे x स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए अब इतना हो गया। अब -4 से इस पूरे में, तब -4 से 16 में तो हो जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 16 चौका कितना हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। 4 से x में गुना करेंगे कितना होगा 4
x होगा, ठीक है। और बराबर कितना होगा, तब बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर जो आपको हो जाने वाला है मेरे दोस्त, एक काम कीजिए, -x² तो -x² रहेगा ही, और यहाँ 16 को x प्लस में, और यहाँ पर भी 4 को x प्लस में, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस में कितना x, 20 को x, और माइनस में कितना, माइनस में यहाँ पर 64, उधर प्लस में 48 इधर आएगा तो माइनस में 48 बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो x² रहेगा ही, माइनस x² रहेगा, -x², और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 20x। ये दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि माइनस में तो दोनों जुटेगा, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 8 4 12, और 4 6 4 10 1 11, 112, और बराबर हो जाएगा 0। यदि हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x², और यहाँ प्लस, जब माइनस कॉमन लेते हैं तब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस कितना 20x, और माइनस है तो हो जाएगा प्लस कितना 112, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस में 20x प्लस में कितना 112 बराबर 0। अब देखिए ऐसा ये संभव है कि नहीं, क्वेश्चंस कह रहा है कि यह कंडीशन, यह स्थिति संभव है कि नहीं, तो पहले डी निकालना पड़ेगा संभव है कि नहीं। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, b² बराबर फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो कहेंगे हो जाएगा b की जगह पर कितना b की जगह पर कितना हो जाएगा -20, कितना हो जाएगा -20। तो रखिए -20, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो -4 था 4, ए के वैल्यू यहाँ कुछ नहीं था 1 समझेंगे, कितना समझेंगे 1 समझेंगे, मतलब x² के बगल में 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। गुने c का वैल्यू कितना है 112, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा, 112 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 448, 12 चौका कितना 48, 100 चौका 400 और 12 चौका 48 यानी 448। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कितना 48। जैसे ही डी का वैल्यू माइनस आ गया तो कहेंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है। यहाँ जो आया है डी जो आया है वह छोटा आया है किससे 0 से, यानी माइनस में आ गया ना, इसलिए डी छोटा है किससे 0 से, 0 बड़ा हो गया। जैसे ही 0 बड़ा हो जाता है तो कहेंगे कि ये कंडीशन, यह स्थिति संभव नहीं है, कोई मूल नहीं है ना, कोई मूल नहीं है, इसका मतलब यह स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ओके, यही आपको इतना ही छोड़ देना है, यही जो है आंसर हो गया बस। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ बात है एक पार्क है, क्या है एक पार्क है, सपोज मान लिया जाए एक क्या है मेरे दोस्त, एक यहाँ पर पार्क है, ठीक है, एक क्या है पार्क है। अब पार्क ऐसा है, यहाँ पर पार्क कुछ इस कदर है, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर, हमको लास्ट में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है पार्क के। तो मान लीजिए इस पार्क की हो गया लंबाई ये, यदि x है तो ये भी ये x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये हम लंबाई मान लिए, ये चौड़ाई मान लिए, ठीक है। पार्क यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और परिमाप की बात करें तो परिमाप इसकी बात करेंगे
तो देखिए ये एक्स एक्स ये वाई वाई समान है, तो करेंगे कै गो एक्स है, तो 2 गो एक्स है और प्लस यहाँ पर कै गो वाई है, तो ये वाला लंबाई ये वाला लंबाई 2 गो एक्स हो गया, 2 गो लंबाई हो गया, और ये वाला चौड़ाई, तो कै गो चौड़ाई हो गया, 2 गो चौड़ाई हो गया, और दोनों को मिलाकर कितना परिमाप दिया है 80 मीटर, 80 मीटर दिया। यही परिमाप है मेरे दोस्त, परिमाप बोले था आप इतना लिख सकते हैं 2x + 2y = 80 मीटर, ठीक है। आता था क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ से यदि हम कर ले 2 है, तो 2 अगर दोनों में कॉमन आएगा तो 2 और इंटू यहाँ पर बच जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 80, ठीक है 80। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 2 से कट जाएगा कितना मरतबे 40 मरतबे, तो हो जाएगा x + y = 40, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x = 40 है तो 40, इधर प्लस में y उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा y, माइनस में क्या हो जाएगा y। ये समीकरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। ये समीकरण नंबर कौन सा है, x = 40 - y = फर्स्ट। चलिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब कहता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। चलिए क्षेत्रफल की बात कहा, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अगर क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो लंबाई अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है, लंबाई से चौड़ाई में गुना कर देंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब यदि हम लंबाई x माने हैं और चौड़ाई y माने हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 400 क्या है, ये मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है। जैसे ही ये 400 मीटर स्क्वायर हो गया दोस्त, तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से हो सकता है, एक काम कीजिए x का वैल्यू 40 - y है ना, रख दीजिए, तो हो जाएगा 40 - y, ठीक है 40 - y, और इंटू में क्या y, इंटू में क्या हो जाएगा y, x के जगह पर है 40 - y, 40 - y, और इंटू क्या y बराबर कितना हो जाएगा 400, बराबर कितना हो जाएगा 400। चलिए तो हमने x का वैल्यू रख दिया x की जगह पर। आप 40 से y में गुना कीजिएगा तो 40y हो जाएगा, और -y से y में गुना कीजिएगा तो -y² हो जाएगा। उधर प्लस में 400, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 400, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि आप यहाँ से करते हैं माइनस में y² और या प्लस में 40y, प्लस में कितना 40y, हम y² को पहले लिख दिए और y वाला को बाद में, तब माइनस में y² प्लस में 40y और माइनस में कितना हो जाएगा 400 और बराबर हो जाएगा 0। तो यदि हम करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y² और प्लस वाला हो जाएगा माइनस कितना 40y, माइनस वाला हो जाएगा प्लस कितना 400 और बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है बराबर 0। तब माइनस वाला उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सिंपल सी मतलब है, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब y² - 40y + 400 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर ये पार्क बनाना संभव है कि नहीं, इसको जांचने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा। d निकालने के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। पार्क बनाना संभव है कि नहीं, क्वेश्चन कर रहा है, यदि संभव हो तब ऐसा करना है, तब जो है लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो देखिए संभव है कि नहीं देखते हैं। तो d बराबर हो गया b² - 4ac, तब हो जाएगा यहाँ पर b के वैल्यू हो गया -40, तो 40 तो स्क्वायर माइनस तो -4 तो 4, a के वैल्यू कितना होगा, y के बगल में कुछ नहीं तो 1 मानना 1, और c के वैल्यू कितना है 400। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 1600, कितना हो जाएगा 1600 माइनस के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 1600 और 16 में से 1600 गया तो 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। जैसे ही d बराबर 0 आ गया तो कहेंगे पार्क बनाना संभव है। अगर माइनस में आता तो हम कहते कि पार्क बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ जो आया है हमारा, यहाँ जो आया है d बराबर 0, तो कहेंगे पार्क बनाना संभव है, पार्क संभव है, पार्क बनाना संभव है या पार्क संभव है, पार्क संभव ही लिख देते हैं, पार्क संभव है, ऐसा नहीं कि पार्क असंभव है, पार्क संभव है, पार्क क्या है संभव है। तो चलिए 0 आ गया, पार्क संभव है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कहिएगा बिल्कुल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने समीकरण क्या लाया है, y² - 40y, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर y² - 40y + 400, y² - 40y + 400 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा
0। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है। तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस देखिए 20y और माइनस में 20y मिलकर कितना हो जाएगा 40y, और 20 से 20 में गुना करेंगे 400। ये तो बहुत सिंपल है, 20 से 20 में गुना करेंगे 400, गुना करने पर यहाँ आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला आना चाहिए। तब 20 जोड़ेंगे -40 और 20 से 20 में गुना करेंगे 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे ही आप कॉमन लीजिए तब हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y है तो y, दोनों में y है तो y कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा y से y में गुना करेंगे y स्क्वायर, माइनस तो माइनस। अब देखिए y हमने यहाँ लिख दिया, तो 20 से y में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा 20 से मतलब y से 20 में गुना करेंगे, बात बराबर है। y अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 20 से बचेगा माइनस में, चलिए, और माइनस इस दोनों में कॉमन लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस, अगर हम 20 कॉमन लेते हैं यहाँ पर बचेगा y, क्या बचेगा y, और यहाँ पर माइनस और माइनस मिलेगा तब प्लस होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा। कितना 20 20 400, 20 से 20 में गुना करो 400, 20 से 20 में गुना करो कितना 400 बराबर 0, 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास यहाँ पर y माइनस 20, ये सब आपस में 0 के बराबर है, तो y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। और ये 2 गो में कहे गो एगो, तो y माइनस 20 बराबर भी क्या होगा यहाँ पर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 और 20, और यहाँ पर भी y बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हमको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 20 आ गया। क्या आ गया 20 आ गया। जो समीकरण फर्स्ट हम माने हैं, यहाँ पर लेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 20 पर, y बराबर कितना पर 20 पर, xy का वैल्यू निकल जाएगा, काम 35 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट है क्या, देखिए समीकरण फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है, समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है x बराबर 40 माइनस y, x बराबर 40 माइनस y, x बराबर 40 माइनस y। तो कहेंगे यहाँ पर x बराबर 40 माइनस y की जगह पर कितना 20, तो घटा लेंगे तो कितना होगा 20 से होगा। तो लंबाई चौड़ाई दोनों ही सेम आ गया। तो कहेंगे पार्क की लंबाई कितना हो गया, तो कहेंगे पार्क की लंबाई आ गया 20 मीटर। क्यों आ गया 20 मीटर, लंबाई माने थे x और चौड़ाई माने थे y, x y दोनों का वैल्यू 20-20 आया। तो पार्क की लंबाई आ गया x और चौड़ाई कितना आ जाएगा यहाँ से, तो पार्क की जो चौड़ाई है मेरे दोस्त, वो चौड़ाई आ गया 20 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया अच्छे तरीके से फिनिश, फुल एंड फिनिश हो गया समाप्त, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और मार्क्स लाइए अच्छे से एग्जाम में, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।